Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. Today students, we are going to start our third chapter of class 5, which is our skeletal system. तो हमारा ह्यूमन बींग्स का स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, किन चीजों से मिलकर बना है, क्या हर एक चीज के फंक्शन है, सब कुछ आज हमें पढ़ना है. ठीक है, चल. So let's begin our chapter. See, we know that our body is made up of cell. Cell form tissue, tissue form organ and organ form organ system. देखो, हमने पहले से ही पढ़ा है कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है. सेल सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है हमारी लाइफ की. ठीक है, फिर यही सेल मिलकर आगे बनाते हैं टिश्यूज, फिर टिश्यूज मिलकर बनाते हैं आगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से पूरा तैयार होता है ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, चल. So a group of organs that work together to perform a particular job for the body is called an organ system. तो बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप जो क्या कहते हैं एक बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना, उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम. In the earlier class we have learned about various organ system of our body. Let's make a quick revision of them. तो हमने अपनी पहली क्लासेस में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है. तो एक क्विक रिविजन इन्होंने हमें दिया है, इसके बारे में फटाफट से पढ़. जैसे कि ब्रीदिंग सिस्टम. ब्रीदिंग सिस्टम क्या है? इट हेल्प अस टू ब्रीथ, इसलिए हम ब्रीथ कर पाते हैं. नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस इन थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग एंड स्मेलिंग. नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपका ब्रेन वाला सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, नर्व्स वगैरह जो होती है सारी नर्वस सिस्टम होता है, जिसके हेल्प से आप थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग, स्मेलिंग और भी बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी नर्वस सिस्टम से ही काम करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किसके जरिए किया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए. मस्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन मूवमेंट. मस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है? बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रोज आउट आवर बॉडी वेस्टेस. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है. स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप टू आवर बॉडी. स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने का. एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू हम अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल या बोलो बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल. तो इतने सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? स्केलेटल सिस्टम के बारे में, और वो भी थोड़ा सा डिटेल. ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे. चलो, द स्केलेटन. सबसे पहले स्केलेटन होता क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन. ह्यूमन स्केलेटन एक हड्डियों का ढांचा, फ्रेम. ओके, दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव्स सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी. अब ये देखो, आपको ये स्केलेटन दिखा रखा है, पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा. ये करता है क्या? ये एक तरह का फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का. हमारी बॉडी का ये फ्रेमवर्क है, ये क्या करता है? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, उनको प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे होता है आपका स्कल. ठीक है ना, अभी पढ़ाऊंगी आगे. तो स्कल के अंदर ब्रेन है, ब्रेन आपका इंटरनल ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करता है आपका स्कल वाला पोर्शन. स्कल बना है आपका किससे? स्केलेटल सिस्टम में ही इंक्लूड किया जाता है. ठीक है ना, चलो. An adult human has 206 bones of different sizes and shapes in his body. एक एडल्ट ह्यूमन में, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं एक एडल्ट ह्यूमन हूं, तो मेरे अंदर 206 बोन्स है. ठीक है, चलो, अलग अलग शेप की और अलग अलग साइजेस की. The human skeleton consists of the skull, the backbone, the rib cage, two pair of limbs, the forelimbs or arms, and hind limbs or legs. These limbs are attached to two pairs of girdles, shoulder girdle and hip girdle respectively. तो आपको ये पूरा स्केलेटल सिस्टम पता है क्या क्या चीजें होती है. स्कल होता है, बैकबोन, रिब केज, दो आपके पेयर होते हैं लिम्स के. एक फोर लिम्स होता है जिसको आप आर्म लिम्स भी कहते हो, और एक आपके हैंड लिम्स होते हैं जिनको हम हिंड लिम्स होते हैं जिनको हम लेग्स कहते हैं. ठीक है ना, और ये लिम्स आपकी किससे अटैच है? टू पेयर ऑफ गिर्डल से अटैच है. एक होता है शोल्डर गिर्डल और एक होता है हिप गिर्डल. ठीक है ना, तो ये सभी हमको अभी पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल के बारे में. Skull provides protection for the brain, eyes and ear. ये देखो आपका स्कल, मैंने बताया था अभी आपको, ये है आपका स्कल. स्कल का क्या काम है? आपके ब्रेन, आपकी आईज, आपके ईयर्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने का. The bones are joined together to form a strong cover with a hole at the base to allow the spinal cord to pass out. तो बोन्स को क्या है? सारी बोन्स को, हमारे स्कल की बोन्स को सबको इस तरीके से ज्वाइन किया गया है. उसमें नीचे की तरफ एक क्या है? होल है. उस होल से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ जाती है. ये आपका स्कल है, और यहाँ पे हमारे नीचे इधर होल था, तो यहाँ से हमारी क्या जाती है बच्चों? नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड जाती है.
ठीक है. The skull also has holes to allow signals to reach the brain from the different parts like eyes, ear, nose. स्कल में क्या है, स्कल के उसमें और आपके स्कल में थोड़े बहुत छोटे होल्स और होते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल्स पहुंचाए जा सकते हैं आपके बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन है. क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट आपके ये आईज, ईयर, नोज है ना, आपके ये जो जितने भी सेंस ऑर्गन है आपके स्कल वाले पोर्शन में आ जाते हैं. तो यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक, ब्रेन से सिग्नल एंड सेंस ऑर्गन तक इन्हीं होल्स के थ्रू जाते हैं. It is formed of 29 bones and 14 bones are framework of the eyes, nose, cheeks and upper and lower jaw. Skull कितनी bones का बना है? 29 bones का बना है. And 14 bones, और 14 जो bones है आपकी, वो क्या framework बनाती है आपकी eyes का, nose का, cheeks का और upper and lower jaw. ठीक है, 29 bone का आपका skull. Now next we come to backbone और spine. आपकी backbone या spine क्या होती है? देखो, The skull is attached to the backbone. अब आपका जो skull वाला portion है, ये किससे attached है? Backbone से attached है. The backbone has 33 small ring-like irregular bones called vertebrae. क्या होता है? ये backbone में 33 छोटी-छोटी सी ring-like bones होती है. इस तरीके से ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये छोटे-छोटे ऐसे. इनको बोलते हैं बेटा vertebrae. एक को बोला जाता है vertebrae. And the bone is placed over the other, forming a long column called the vertebral column. और इन बोन्स को क्या रखा गया है? एक लंबा सा एक लॉन्ग कॉलम है, उस पर रखा गया, उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. और वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना. इट ऑल्सो सपोर्ट्स द हेड, द नेक एंड द बॉडी. उसके अलावा आपका हेड हो गया, आपका नेक हो गया, पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द रिब केज. रिब केज क्या होता है? Ribs are thin and curved bones. Rib क्या है? पतली पतली सी ऐसी कर्व शेप बोन है. देखो ऐसे गोल गोल सी, है ना. They make a cage around our chest. हमारी चेस्ट वाले पोर्शन में एक केज सा ये बना लेती है ऐसे ऐसे कर. This cage of bone is known as rib cage. और यही बोन्स का जो केज बना हुआ है, इसी को बोला जाता है रिब केज, जो हमारे चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है. It protects our heart and lungs. अब किसी के अंदर बच्चों हमारा हार्ट और लंग्स वाला पोर्शन आ जाता है, एंड इसीलिए बोला जाता है कि रिब केज हमारे लंग और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. There are 12 pair of ribs in the rib cage. कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती है इसमें? 12. The last two pairs of ribs are free and are called floating ribs. लास्ट के जो दो पेयर होती है रिब्स का, ये फ्री होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिम्स. लिम्स क्या है? आर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोर लिम्स. जो हमारा आर्म वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है फोर लिम्स. ईच फोर लिम्ब हैज 3 bones. हर एक फोर लिम्ब में कितनी? 3 bones होती हैं. अपर आर्म हैज 1 bone कॉल्ड ह्यूमरस. ऊपर वाले आर्म में क्या होती है? एक हड्डी होती है, एक बोन होती है, जिसको आप ह्यूमरस कहते हो. द लोअर आर्म हैज 2 bones कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना. और जो लोअर वाली आर्म होती है उसमें 2 bones होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है आपकी उल्ना. द रिस्ट एंड हैंड्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स. और उसके बाद आपका जो ये रिस्ट है, ये वाला पोर्शन कलाई, और आपका ये हैंड है, ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है. ऊपर वाली में 1 होती है, नीचे वाली में 2 होती है. ठीक है. नाउ द हिंड लिम्स और द लेग्स आल्सो हैव 3 bones ईच. अब आता है हिंड लिम्स पे. हिंड लिम्स को क्या बोलते हैं? लेग वाला जो पोर्शन है, लेग्स में कितनी बेटा? 3 bones ईच, यानी कि एक हिंड लिम्ब में 3 हड्डियां होती हैं. फीमर और द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. जो आपकी थाई वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसका नाम है आपका फीमर. ओके. द लोअर लेग हैज 2 bones. फिर आपके थाई से नीचे वाले जो लेग पोर्शन होता है उसमें 2 bones होती है, एक होती है टिबिया, एक होता है फिबुला. ओके. द एंकल एंड टोज आल्सो हैव मेनी स्मॉल बोन्स. तो जो एंकल वाला पोर्शन होता है और टो होता है, उसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती है. इस तरीके से आपके लिम्स का स्ट्रक्चर तैयार होता है. फंक्शन ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के क्या क्या फंक्शन है? इट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी का साइज एंड शेप सब कुछ स्केलेटन से बनता है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग. स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी के डेलिकेट सॉफ्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उनको प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि स्कल किसको कर रहा था प्रोटेक्ट? हमारे ब्रेन को. हमारा रिब केज किसको करता है? हमारे लंग्स को और हार्ट को. इस तरीके से आपका स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है. मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स मेक मूवमेंट पॉसिबल. आपके ही बोन से जो मसल्स अटैच रहती हैं, ये मूवमेंट को पॉसिबल करती है. आपके बॉडी में जितनी मूवमेंट है वो मसल्स की वजह से हो रहा है. अदरवाइज बेटा बोन्स तो हार्ड होती है, मसल्स ना होती तो आपकी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल नहीं था. कैल्शियम एंड फोस्फोरस आर स्टोर्ड इन द बोन्स. कैल्शियम और फोस्फोरस ये आपका बना स्टोर्ड होता है किसमें?
आपके बोन्स में, विच मेक द बोन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और इन्हीं की वजह से आपके जो बोन्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में भी सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। दैट इज द सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन। अब बोन मैरो क्या होता है? आपके स्केलेटन की जो काफी बड़ी बड़ी वाली बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके बीच में एक सॉफ्ट और एक फैटी सा सब्सटेंस होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना? वहां आपके बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं। नाउ वी कम टू जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligament. Joint का जॉइंट होता है जहां पे दो हड्डियां, दो बोन्स आपकी मीट करती है, उस पॉइंट को आप जॉइंट बोलते हो। और उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज भी ये अटैच होता है जिनको आप लिगामेंट्स बोलते हो। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं बच्चों। ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। जितने भी बॉडी में जॉइंट्स है सारे मूवेबल है एक्सेप्ट आपके स्कल वाले, है ना? स्कल में आपकी जॉइंट है बेटा, ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकते, इतना ही है, वन डायरेक्शन। The bones in the skull are interlocked, making the joints immovable. स्कल की जितनी भी हड्डियां हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो स्कल की जितनी भी बोन्स है वो सब भी जॉइंट होंगी। जॉइंट होंगी तो दैट मीन्स जो जॉइंट किया गया है ना, वो किसके हद से किया गया है? आपके इंटरलॉक किया गया है उनको बहुत अच्छे से। और ये इंटरलॉक्शन ही होता है जो क्या करता है, आपकी स्कल की जो बोन्स है वो मूव नहीं कर पाती है, इसलिए बोला जाता है स्कल के जॉइंट आर इमूवेबल। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट, कितने टाइप्स हैं? 2। नंबर 1 इमूवेबल, द जॉइंट सिंपली कनेक्ट बोन्स। ये जो इमूवेबल जॉइंट्स है इनका काम है बोन्स को कनेक्ट करने, ठीक है ना? दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स, इनकी हेड से मूवमेंट नहीं हो सकता, ये सिर्फ दो बोन्स को ऐसे क्या करेंगी? ज्वाइन करेंगी, और मूवमेंट नहीं होगा। दीज आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल एंड पेल्विस। स्कल और पेल्विस वाले पोर्शन में जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहां पे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मूवेबल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ फुल मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो पहले दो बोन्स को कनेक्ट भी करेंगे प्लस आपकी मूवमेंट भी अलाउ करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। कितने टाइप्स के होते हैं मूवेबल जॉइंट्स आपके? 4। नंबर 1 इज हाइंड जॉइंट, 2 इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 3 पाइवट जॉइंट एंड नंबर 4 ग्लाइडिंग। ठीक है, 4 तरीके के जॉइंट्स हो गए। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइंड जॉइंट। दीज जॉइंट्स आर लाइक द हाइंड्स इन अ डोर। कैसे होता है? जैसे डोर पे हाइंड्स ऐसे होते हैं, इसी तरीके के आपके जॉइंट्स होते हैं। They allow movement of the bones in one direction, that is either up or down. ये हाइंड जॉइंट्स क्या करते हैं? ये मूवमेंट जो अलाउ करता है हमारी बॉडी में वो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ओके, सो दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर एल्बोज, फिंगर्स, नीज एंड टो। कहाँ कहाँ होता है? आपकी एल्बो में होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे हाइंड जॉइंट है, आप हाथ ऐसे कर पाओगे, ये ऐसे कर पाओगे, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है ना? फिंगर्स में, नीज में, टोज में, यहाँ पे आपके सारे क्या होते हैं? ये नी देखो, आपको दिखा रखा है ना, तो आपके नी वाला पोर्शन देखो, या तो आप इसे नीचे करके वो थोड़ा सा ऊपर कर पाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके कौन से जॉइंट होते हैं? हाइंड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या होता है? दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन हिप एंड शोल्डर। आपका हिप और शोल्डर वाले पोर्शन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। In this type of joints, the ball-shaped end of long bone fits into the cup-shaped socket of the other bone. इसमें 2 बोन होते हैं कुल मिला के, जैसे कि बॉल शेप्ड एंड ऑफ लॉन्ग बोन, आपकी लंबी सी बोन जिसका एंड कैसा है? बॉल शेप का है, ठीक है? और जो दूसरी बोन जिसका जो एंड है वो कप शेप का है। तो ये जो बॉल वाला है वो ऐसे कप में फिट हो सकता है। 2 बोन है, एक इधर वाली भी लंबी सी बोन है, इधर वाली भी है। इधर वाली के एंड कैसा है? बॉल जैसा, और इधर वाली बोन का एंड कैसा है? कप जैसा। तो उसको फिटिंग हो जाती है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। इट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। ये वाले जॉइंट्स बेटा मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करते हैं। देखो इस तरीके से आपको दिखा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, पाइवट जॉइंट क्या होता है? पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। आपका स्कल और आपको जो स्पाइन के 2 वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट होता है उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। The uppermost vertebra in the neck is called atlas. जो सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रा होता है हमारी नेक वाले पोर्शन में, उसको बोला जाता है एटलस। We can move our head sideways, upward and downward with the help of the pivot joint. आप अपने हेड को ऐसे इधर साइडवेज में ऊपर नीचे से जो आप मूव कर पाते हो, ये पाइवट जॉइंट की वजह से कर पाते हैं। यहाँ स्पाइन से और आपका जो स्कल है यहाँ कनेक्टेड होता है, यहाँ होता है आपका पाइवट जॉइंट इधर वाले पोर्शन में, ठीक है बच्चों? चलो, now next we come to gliding joint, the joints between the bones in the wrist, ankle
and the tarsal bones of the feet are called gliding joint. Then let us bend our back, twist and turn. देखो वो जॉइंट्स जो कहा आपकी रिस्ट, एंकल और टार्सल बोन, फीट की टार्सल बोन आपकी रिस्ट में है ना, आपके एंकल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको आप ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हो। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, इसे ट्विस्ट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ भी आपके क्या है, सारे ग्लाइडिंग जॉइंट। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू बच्चों मसल्स। अब मसल्स पे आते हैं फटाफट से। बोन्स इन द बॉडी कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल। देखो बोन्स अकेले नहीं मूव करती हैं आपकी बॉडी में, जॉइंट्स की वजह से कर पाती है, लेकिन अकेले नहीं कर पाती है। क्या इनको मूव करने के लिए मसल्स की भी हेल्प चाहिए होती है। द ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 600 डिफरेंट मसल। ह्यूमन बॉडी के अंदर 600 से भी ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स आर देयर। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर अटैच्ड टू बोन्स विद स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। ज्यादातर मसल्स आपकी बोन से अटैच्ड है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के थ्रू, जिनको आप बोलते हो टेंडन्स। द टेंडन्स हेल्प द मसल्स इन मूविंग द बोन्स। जो टेंडन्स होते हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं, मसल्स को हेल्प करते हैं, सो दैट बोन्स इनकी वजह से मूव कर पाए। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं? नंबर 1 इज वॉलंटरी मसल। वैसे तो टोटल हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स। नंबर 1 is voluntary muscle. The muscle that are under our control are called voluntary muscles. वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी मर्जी से चलेंगी, उनको voluntary muscles कहा जाता है। Okay, muscles in our arms and legs are examples of voluntary muscles. आपके arms में, आपके legs में जितनी भी muscles है सारी voluntary होती है। Number 2, involuntary muscle. The muscles that work but are not under our control are called involuntary muscle. They work automatically. ऐसी मसल्स जो वर्क करती है, काम करती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगी, उनको आप बोलते हो इनवॉलंटरी मसल्स। ये ऑटोमेटिकली खुद ही काम करती हैं। मसल्स इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर इनवॉलंटरी मसल। वो मसल्स जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, उनको आप इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हो। नाउ द लास्ट मसल इज कार्डियक मसल। ये क्या है? द थर्ड काइंड ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट व्हिच आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलंटरी मसल। क्या बोला है? जो मसल्स आपके हार्ट में मिलती हैं, देखो काम तो करती है इनवॉलंटरी, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? इनका वॉलंटरी मसल्स की तरह है। इन मसल्स को आप बोलते हो कार्डियक मसल। स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वॉलंटरी मसल्स की तरह, काम करती है इनवॉलंटरी की तरह, ठीक है ना। दीज मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, और होती कहाँ है? हार्ट में प्रेजेंट। इनको आप बोलते हो कौन सी मसल्स? कार्डियक। Now, the last topic is how do muscles work? ये muscles काम कैसे करती हैं? The body moves because of the action of muscles which are made up of muscle cells. आपकी बॉडी में, अब मैंने बोला कि मूव किसकी वजह से कर पाती है? मसल्स की वजह से। और मसल्स के अंदर होते हैं मसल सेल्स। Okay, the muscle cells are unique because they are the only cells in the body that can contract or shorten and relax or bend. आपकी पूरी बॉडी में मसल सेल सबसे यूनिक। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में अकेले ऐसे सेल हैं बच्चों जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड दोनों करते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स कर जाते हैं, फिर कभी लेन देन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। व्हेन अ मसल सेल रिलैक्सेस, जब एक मसल सेल रिलैक्स करता है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है। लेकिन डिसेबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉजेज मूवमेंट्स इन द बॉडी। और यही जो एबिलिटी होती है मसल सेल्स की, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल की शेप आपकी चेंज जाएगी, जैसे रिलैक्स करेगा अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा। तो यही जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, किसका? मसल सेल्स का। इसकी वजह से ही मसल्स आपके मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। दीज मसल्स वर्क इन पेयर्स टू कॉज मूवमेंट। पेयर्स में काम करती है मूवमेंट करने के लिए। वी कैन कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बाय डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। दैट मीन्स हमको अपनी मसल्स का क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। कैसे आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो? एक्सरसाइज करके रेगुलर बेसिस पे, और एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्केलेटल सिस्टम था, जहाँ पे आपने बोन्स, जॉइंट्स, मसल सबके बारे में पढ़ा, मूवमेंट कैसे होता है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, सब कुछ पढ़ा। आई थिंक द चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड द चैप्टर इज एंडेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।